नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट प्रकाश टीवी। आपके साथ मैं हूं अलीशा जुनेजा। जैसे ही विधानसभा चुनाव सिर पर है, वैसे ही हरियाणा के सभी राजनीतिक दल हर तरह से इन चुनावों में अपना परचम लहराने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं सोनीपत जिले की राय विधानसभा सीट के आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवार प्रमोद कौशिक ने अर्थ प्रकाश न्यूज की टीम के साथ खास बातचीत की। कौशिक ने अर्थ प्रकाश संवाददाता के सवालों के जवाब देते हुए कहा, हमारी दिल्ली की सरकार ने आम आदमी के लिए जो काम दिल्ली में किए हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में कार्य करेंगे। जो सुविधाएं सरकार ने वहां के लोगों को दी हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जवान, किसान, बुजुर्ग, महिलाओं के लिए जो सामाजिक काम किए, उनका राय विधानसभा में प्रचार प्रसार कर लोगों को बताएंगे। वहीं कौशिक ने हरियाणा की वर्तमान सरकार को भी घेरते हुए कहा कि जिस स्तर पर हरियाणा सरकार अब काम कर रही है, वह हम 2 साल पहले कर चुके हैं, जबकि दिल्ली में हमारी सरकार को पूरे अधिकार नहीं मिले हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं प्रमोद कौशिक ने क्या कहा। इस समय अर्थ प्रकाश न्यूज की टीम है राय विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ हैं राय विधानसभा के आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवार प्रमोद कौशिक, और वो अपने बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से इस राय विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का परचम लहराएंगे। जी बताइए। जी, मेरा नाम प्रमोद कौशिक है और मैं गांव राय से बिलोंग करता हूं। जी, हमने जो हमारी सरकार दिल्ली की सरकार है, जिन्होंने जनहित के लिए कार्य किए हैं, उनको ही आगे ले जाने का काम हम अपनी विधानसभा में करेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं दिल्ली सरकार ने आम आदमी को दी है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जवान, किसान, बुजुर्ग, महिलाएं, इनके लिए जो सामाजिक काम किए हैं, उनको ही हम अपनी राय विधानसभा की क्षेत्र में ले जाके लोगों के सामने प्रचार और प्रसार करेंगे। देखिए कौशिक जी, राय विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के साथ लगता है। दिल्ली में केजरीवाल ने जो काम किया, उनका पूरा प्रभाव यहाँ पर हो सकता है। कितना प्रचार प्रसार आपने किया है, किन उम्मीदों के साथ आपकी बार राय विधानसभा से उतरोगे? प्रचार प्रसार ये है जो हमने पिछले 2 साल से लगातार जो कार्य आज बीजेपी अपने बूथ स्तर पर कर रही है, वो हमने 1 साल पहले ही कर दिया है। हम उसको पहले ही उस टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमारा बूथ लेवल तैयार है। हमने जो जनहित के लिए कार्य किया, हम बार बार दोहराना चाहते हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारों के लिए रोजगार, मजदूरों के लिए मिनिमम वेज 14,000 जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के सामने ले जाने के लिए हमने प्रचार प्रसार उसका तेज कर दिया है। इन सभी समस्याओं को लेकर, इन सभी बातों को लेकर जो हमने दिल्ली में करके दिखाए हैं, लोगों के सामने जाएंगे और चुनाव में उतरेंगे। देखिए प्रमोद जी, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और दिल्ली सरकार का भी पूरा ध्यान लगभग शिक्षा के ऊपर ज़्यादा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप विधायक बनते हैं यहाँ से, कोई अगर दिल्ली की अगर प्रभाव यहाँ पे पड़ता है, तो उसके बाद हरियाणा में किस तरह शिक्षा सुधार कर पाओगे? जी, हम तो ये चाहेंगे, मैं एक युवा हूँ और एक शिक्षित युवा ही देश को आगे बढ़ा सकता है। तो अगर हमारी हरियाणा की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, हमें इस लायक बनाया कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, जो काम हमने दिल्ली में किए उनसे ज़्यादा काम हम हरियाणा में करके दिखाएंगे। क्योंकि हमारी जो दिल्ली में सरकार है, उसका 1/4 पावर ही हमारे को दी गई है। क्योंकि हमारे ऊपर LG साहब है, वो ही अगर किसी भी चीज़ के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, छोटे से छोटे कार्य के लिए, तो हमें पहले LG साहब के पास जाना पड़ता है। हमारे सामने बाउंडेशन है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब हमने इस स्तर पर काम किया है, आज अगर जब शिक्षा की बात होती है, तो दिल्ली सरकार की तारीफ विदेशों तक चली हुई है। तो हम हरियाणा को एक रोल मॉडल बना के दिखा देंगे, दिल्ली से भी आगे निकाल के दिखा देंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र की बात को हम दरकिनार करें अभी, क्योंकि शिक्षा के ऊपर काफ़ी ध्यान दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। एक मुद्दा है सबसे बड़ा, हेल्थ से जुड़ा हुआ। हेल्थ के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। केंद्र सरकार भी जैसे आयुष्मान योजना है, दूसरी योजनाएं लेकर आ रही है, और दिल्ली सरकार भी अपने आप में जैसे मोहल्ला क्लिनिक वगैरह इस तरह खोल रही है। तो क्या हरियाणा में इस तरह का कोई स्कोप आपकी नजर आता है? कोई प्लानिंग है हरियाणा में आम आदमी पार्टी की इस तरह के इसी को इस तरह को आगे बढ़ाने की? जैसे आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी आयुष्मान भारत बीमा जो पॉलिसी चलाई है, वो जमीनी स्तर पर बिल्कुल जीरो है। हमने काम करके दिखाया, दिल्ली में करके दिखाया। मोहल्ला क्लिनिक जो एक ग्रामीण स्तर पर हर गांव में, जैसे हरियाणा में तो हर गांव में हम स्थापित करेंगे।
उसमें जैसे हमारे यहाँ पर राय विधानसभा में एक सामुदायिक केंद्र है मेन जो गढ़ीमठ खालसा में है, जो वहाँ के स्थानीय एमएलए के प्लॉट में है। अब वहाँ पर 3 किलोमीटर अंदर जाके ना कोई व्हीकल की सुविधा, ना किसी चीज़ की सुविधा है। 10 रुपये की दवाई भी अगर हम सरकारी हॉस्पिटल से लेंगे वो भी हमारे को बाहर से मिलेगी, क्योंकि सीधा का सीधा प्राइवेट जो हमारे मेडिकल स्टोर है उनके लिंक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ है, उनसे रिश्वत लेते हैं वो। हमने दिल्ली में करके दिखाया है, अगर कोई भी दवाई सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलती है तो सीधा का सीधा डॉक्टर पे एक्शन होगा। तो ये पॉलिसी हम लागू करके दिखाएंगे। 10 लाख तक का फ्री इलाज दिल्ली सरकार करवाती है, गरीब से गरीब आदमी का। कोई भी जाओ और अपना इलाज करवाओ। तो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ कौन उठा रहा है? हमारे को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा जमीनी स्तर पर। किसी भी एक भी आदमी हमारे को दिखा दे गाँव में, अभी किसी भी गाँव में जाकर यहाँ पर उसको इस चीज़ का लाभ मिला है? जीरो है, बिल्कुल जीरो है। तो एक लोगों को दिखावा किया गया, भाई हमने ये चलाया हुआ है, ग्रामीण स्तर पर निचले स्तर पर बिल्कुल जीरो है। जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, उनको इतना भारी जन समर्थन दिख रहा है, क्या ये वोटों में तब्दील होगा? क्या आम आदमी पार्टी की क्या किस तरह से पॉलिसी रहेगी? जिस तरह से आम आदमी पार्टी अब महिलाओं के लिए कुछ लेके आई है कि उनको फ्री बसों में सर्विस है, फ्री दी जाएगी, मेट्रो की भी फ्री सर्विस देने की है, 200 यूनिट बिजली दे रही है। हरियाणा के लिए क्या इस तरह से, जिस तरह अब हरियाणा में मुख्यमंत्री जी अपने 75 बार का नारा दे रहे हैं, तो आप कहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं? ऐसा जी, पहले तो जन आशीर्वाद यात्रा की हम बात कर लें। जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है जी, ये एक तीर्थार्थियों का मेला है भाई। उन्होंने अपने ग्रामीण स्तर पर, अपने विधानसभा स्तर पर टिकट वालों के लिए ये एक टारगेट डिसाइड कर, इतने आदमी दिखाओ। वे आदमी ये वोट नहीं है, वे कहीं दूर दूर से भाड़े पर और किराए पर लाए गए व्यक्ति हैं, जो प्रतिदिन की उनको दिहाड़ी मिलती है, दिहाड़ी मजदूरी, उनकी नौकरी छुड़वाने के बाद उनको यहाँ पर लाया जाता है। वो वोटर नहीं है। असली वोटर वो जो दिल्ली की सरकार ने जो काम किए हैं उनको देखते हुए उनको वोट देते हैं, वे आदमी है जो। दिल्ली और हरियाणा में अंतर है। हाँ बिल्कुल है। दिल्ली एक देश की राजधानी है, हरियाणा एक राज्य है, साथ सटा हुआ है, तो इसलिए उसका थोड़ा असर तो मिलेगा। पर लेकिन यहाँ जातीय समीकरण है, दूसरे मुद्दे हैं। अब किस तरह के मुद्दों को लेकर के चुनाव आप समझते हो कि अब 2019 का चुनाव होगा? ऐसा जी, हम तो काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इनके नाम पर समाज में जहर घोल के वोट मांगना है तो जी बीजेपी को वोट देना। अगर काम के नाम पर वोट देना है तो जी आम आदमी से बेहतर सरकार और बढ़िया सरकार, ईमानदार सरकार कोई नहीं है। हम तो काम के नाम पर वोट मांगेंगे जी। हम लूट खसोट की राजनीति नहीं करते। अगर आज तक हमारे ऊपर कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो या वो सिद्ध होया हो तो दिल्ली में मोदी की सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री है। आज से पहले हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल देते। जातीय समीकरण का भी कोई असर पड़ सकता है? जैसे ऐसा जी हम नहीं मानते जातीय समीकरण कोई हमारे पर असर पड़ेगा, क्योंकि हम काम की राजनीति करते हैं, नाम की राजनीति नहीं करते। अगर जाए और फीता काट दिया उसके बाद उस चीज़ का कोई काम नहीं होता, उस चीज़ में 5-5 साल निकल जाते हैं, कोई अमल नहीं होता। हम तो काम के नाम पे वोट मांगेंगे जी। आप युवा है, युवाओं के लिए आपके अंदर की आपकी पार्टी की किस तरह की पॉलिसी है? ऐसा जी, हम युवा है, आज का युवा पकौड़े तलने पर मजबूर हो गया है। सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है। हरियाणा सरकार में पोस्ट ग्रेजुएट जो युवा है वो चपरासी की नौकरी करने पर मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि यहाँ पर रोजगार की कमी है। मेरा गांव राई है, राई इंडस्ट्री एरिया है। हमारे लोकल जो भी हमारे यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण है, किसी को नौकरी नहीं मिलती। प्राइवेट जो कंपनियां वाले निकाल के भगा देते हैं, क्योंकि 8,000 रुपये नौकरी का हमारा युवा करेगा नहीं। मिनिमम वेजेस हरियाणा में 8800 रुपये एक मजदूर का है। 8800 रुपये में कौन अपना घर चला के दिखा देगा? दिल्ली की सरकार है 14,000 रुपये मिनिमम वेजेस है अनपढ़ आदमी का। वो जब दिल्ली सरकार कर सकती है, आधी अधूरी सरकार कर सकती है, यहाँ तो दिल्ली में भी, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, वे क्यों नहीं कर सकती? तो मिनिमम वेजेस को बढ़ावा दिया जाए ताकि जो बेरोजगार युवा है वे कहीं ना कहीं अपना काम अपने आप खुद करें, उनको अगर इस योग्य बनाया जाए, ताकि अगर उनको नौकरी भी नहीं मिलती तो वे अपने आप को इतना हुनर पैदा कर लें कि अपनी आजीविका का साधन खुद जुटा लें। देखिए, ये थे मेरे साथ प्रमोद कौशिक, जो आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से हम अब की बार सफलता प्राप्त करेंगे। राई विधानसभा से एक युवा उम्मीदवार हैं और इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में रोल मॉडल उन्होंने तैयार किया है, वही हरियाणा में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम आदमी के लिए, सबके लिए एक ऐसा मॉडल तैयार करेगी जिससे सबको रोजगार भी मिलेगा और उनको काम भी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। तो अब मेरे साथ जो युवा प्रत्याशी हैं राई के यहाँ पे,
एक फाइनल कमेंट इनसे ले लेते हैं इस विधानसभा में, वो किस तरह से अपने आप को लोगों के बीच में ले जाएंगे और किन मुद्दों को लेकर के फाइनल कमेंट्स। ऐसा जी, लोगों के बीच तो वो जाते हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए कभी कभार मैदान में उतरते हैं। मैं पिछले 3 साल से पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच में ले जा रही हैं। जब अन्ना आंदोलन चला था दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, तब मैं पार्टी से जुड़ा था। 2017 में दिसंबर 2017 में पार्टी ने मेरे को दायित्व दिया। उसके बाद मेरे को पार्टी का संगठन मंत्री बनाया। आज हल्के में बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। उसका श्रेय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जाता है, जो उसकी नीतियों से प्रभावित होकर लोग हमारे से जुड़े हैं। हम देखो जी, हमारे पास पैसा नहीं है, आम आदमी है, लेकिन हमारे पास नीयत है, काम करने की नीयत है। दिल्ली में करके दिखाए और यहाँ भी करके दिखाएंगे, लोगों को ये बात समझा के दिखाएंगे। जवान किसान, आज जवान की और किसान की बीजेपी सरकार ने दुर्गति कर दी है। जवानों को 1 करोड़ रुपया, शहीद होने पर 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी कौन दे रही है? दिल्ली की एकमात्र सरकार है जो 1 करोड़ रुपया दे रही है। ये हरियाणा में भी लागू करेंगे। किसानों को 20,000 रुपये मुआवजा दिल्ली में दे रहे हैं, यहाँ पर भी देंगे। दिल्ली में 1 यूनिट, आज 200 यूनिट बिजली का बिल फ्री है। हरियाणा में भी करके दिखाएंगे। बुजुर्गों के लिए 2,500 रुपये पेंशन है, यहाँ पर 3,000 रुपये बुजुर्गों के लिए पेंशन करके दिखाएंगे। दिल्ली के जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनको मुख्यमंत्री हमारे तीर्थ स्थल पर लेकर जा रहे हैं, चारों धाम की यात्रा करवा रहे हैं। हज के लिए हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हज यात्रा के लिए डोनेशन दे रहे हैं। तो सभी ये जात बिरादरी को देखकर, धर्म को देखकर कार्य नहीं कर रहे। सभी हमारे लिए पहले आदमी है, पहले मानवता है, उसके बाद जाति और धर्म। देखिए, ये मेरे साथ थे प्रमोद कौशिक, युवा चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, और बेबाक राय उन्होंने रखी है अर्थ प्रकाश न्यूज की टीम के सामने। मेरे साथ आदेश त्यागी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।